नमस्कार दोस्तों। अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए बांटो और राज करो का रास्ता चुना था। ये बात मोदी जी बोल रहे हैं। अंग्रेज भी कहीं सुन रहे होंगे तो बोल रहे होंगे सेम टू यू ब्रो। अंग्रेजों से याद आया सावरकर। उनके फॉलोअर्स ने एक बार फिर सावरकर की बेइज्जती करवा दी क्योंकि सावरकर सपोर्टर एक ऑर्गेनाइजेशन ने शशि थरूर को वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड देने का ऐलान किया, लेकिन थरूर ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। थरूर ने कहा, मैं ऐसा कोई अवार्ड नहीं लूंगा, सॉरी। थरूर सॉरी बोलें या ना बोलें, लेकिन अमित शाह सॉरी नहीं बोलेंगे। क्या बात हुई अगर उन्होंने संसद में खड़े होकर चुनाव आयोग को साला बोल दिया? यार वो अमित शाह हैं, वो साला क्या, चुनाव आयोग को साला, कुत्ता, कमीना और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इससे विपक्ष को भी कोई आपत्ति नहीं। इसलिए विपक्ष वाले अमित शाह की गाली पर ज्यादा मुखर होकर नहीं बोल रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर विपक्ष खुश है कि जो बात हमें बोलनी चाहिए थी वो अमित शाह ने बोल दी। कमाल का देश है हमारा। देश की सारी प्रॉब्लम्स को छोड़कर सरकार संसद के अंदर वंदे मातरम पर बहस कर रही है और जनता संसद के बाहर धुरंधर मूवी पर। मैं बता रहा हूं जिस हिसाब से चल रहा है हमारा देश 2047 तक ना सही 5247 तक तो विकसित राष्ट्र बन ही जाएगा, लेकिन उससे पहले तो देश में बहुत कुछ हो जाएगा। घर घर मोदी बेशक ना पहुंचे, लेकिन गांजा जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि जिन लोगों पर नशा तस्करी को रोकने की जिम्मेदारी है उन्हीं लोगों के रिश्तेदार गांजे की तस्करी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अडानी एयरपोर्ट से बार बार करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़े जाने के बाद अब मध्य प्रदेश की मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई और बहनोई गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े गए हैं। दोनों से 4 बोरियां गांजे की बरामद हुई है। यही तो है अच्छे दिन। नेताजी धर्म का नशा बेच रहे हैं और रिश्तेदार असली का। पिछले कुछ साल की खबरों को आप अमित शाह के सिर की तरह टटोलेंगे तो पता चलेगा कि हमारे देश में नशे का कारोबार व्हाट्सएप के झूठ की तरफ फैलता ही जा रहा है। इसलिए तो लोग इतनी बहकी बहकी बातें करते हैं। करोड़ों लोग ज़ोंबी की तरह एक ही बात दोहराते रहते हैं, सब नेहरू की गलती है। मैं कह रहा हूं भाई लोगों, नेहरू से फुर्सत मिल जाए तो एक बार मोदी जी से भी पूछ लेना ये क्या हो रहा है देश में, क्योंकि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी हो चुकी है। इसके मुताबिक हमारे देश में सिर्फ 10% अमीर लोगों के पास, जी हाँ, उन अमीरों के पास जिनको ना हिंदू खतरे में लगता, ना जिनके बच्चे संस्कृति की रक्षा के लिए गमछा गले में डालकर पार्कों में घूमते, ना जिनके बच्चे मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा गाने के लिए जाते, ना नॉन वेज बेचने वाले दुकानदारों को पीटने के लिए सड़कों पर आते, ना कभी ये बाइकआउट वो बाइकआउट के हैशटैग चलाते। उन 10% अमीरों के पास हमारे देश की कुल संपत्ति का 65% यानी 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा है। आय में असमानता का आलम यह है कि सिर्फ 1% अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है। और ये जो बाबाओं और नेताओं के पीछे धर्म की रक्षक बनी घूम रही देश की आधी आबादी यानी 50% लोग हैं, उनके पास देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 6.4% यानी 6.5% से भी कम हिस्सा है। मैं तो कहता हूं मोदी जी, इनके पास 6% भी क्यों छोड़ रहे हो? इनका पेट तो यही देखकर भर जाता है कि मोदी जी फिर से चुनाव जीत जाएं, अडानी को नया प्रोजेक्ट मिल जाए, कभी नमस्ते ट्रंप करने का मौका मिल जाए, तो कभी पुतिन की आरती उतारने का सौभाग्य मिल जाए, या पकड़े गए माल में से छोटा सा अंटा मिल जाए।
खैर, ऐसे लोगों को ये जानकर भी बड़ी खुशी होगी कि देश पर लगभग 60 साल राज करने वाली कांग्रेस के खाते में सिर्फ 133 करोड़ रुपए हैं और मोदी जी के सिर्फ 11 साल के राज में बीजेपी का बैंक बैलेंस 88 करोड़ से बढ़कर 10,107 करोड़ रुपए हो गया है। यानी सब उल्टा हो रहा है। जिस पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं कि उसने घोटाले पर घोटाले किए, देश को लूट लिया, वो कंगाल हो गई। और जिस पार्टी के बारे में दिन रात प्रचार किया जाता है कि उसने तो सब कुछ देश के ऊपर लुटा दिया, सब कुछ त्याग दिया, वो माला माल हो गई। ये कैसे हो रहा है मोदी जी? और ये कैसे हो रहा है कि भारत पर टैरिफ के ऊपर टैरिफ पड़ता जा रहा है? अमेरिका के बाद अब मेक्सिको ने भी भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अब मोदी सपोर्टर्स कहेंगे कि अरे उसने तो टैरिफ चीन और बाकी देशों पर भी लगाया है। अरे चीन पर कोई कुछ भी लगाता रहे, उसका प्रधानमंत्री मोदी थोड़े है। लेकिन मोदी के पीएम रहते सारे देश हमारे साथ ऐसी हरकतें करें तो पूछना तो पड़ेगा कि मोदी जी, दुनिया में आपका डंका बज रहा है या ढोलक? कोई इधर से बजा रहा है, कोई उधर से। अच्छा, मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना करने का फैसला लिया है। जी हां, महात्मा गांधी को अब सारे बीजेपी वाले ऑफिशियली बापू कहेंगे, पूज्य बापू। यानी इस फैसले के साथ ये तय हो गया है कि गोडसे के साथ अब गोडसे भक्त भी नरक की आग में जलेंगे। अच्छा, मोदी सरकार का एक और कमाल देखो। हमारे पर्यावरण मंत्री ने बताया है कि इस साल जनवरी से नवंबर तक दिल्ली का औसत AQI, वही जो टेम्परेचर है, जो 2018 में 213 था, वो कम होकर 187 हुआ है। और 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 से ऊपर नहीं गया। जबकि सच्चाई है कि AQI 450 तो क्या 1000 को भी क्रॉस कर चुका है। लेकिन चलो फिर भी सरकार की बात मान लेते हैं, 450 से नीचे AQI रहने को ये सरकार अपनी उपलब्धि की तरह देख रही है। जबकि सच्चाई है कि AQI का 50 से ज्यादा होना ही खतरनाक है। और इससे ऊपर 200, 300, 400 के बाद तो ये जानलेवा हो जाता है, जो कई महीने से बना हुआ है। दिल्ली ही नहीं बल्कि लगभग पूरे हरियाणा और आधे यूपी और कई बड़े शहरों का ऐसा हाल है कि लोग सिगरेट पीकर राहत महसूस कर रहे हैं। कम AQI की हवा। अच्छा, वीडियो की शुरुआत में हमने अमित शाह जी की बात की थी। कुछ लोग अमित शाह की जुबान से साला सुनकर ही ऑफेंड हो रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। उनके चेले तो उनसे कहीं आगे निकल चुके हैं। बिहार में भाजपा विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि बहुत सारी लेडीज अपनी संतुष्टि के लिए कुत्तों के साथ सोती हैं। जी हाँ, ये एक विधायक के बोल हैं। और ये बात वो कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी द्वारा संसद में कुत्ता लेकर जाने के मामले में बोल रहे हैं। देख रहे हो आप, ऐसे लोग जो बोलने से पहले कुछ सोचते तक नहीं, वो संसद और विधानसभाओं में बैठे हुए हैं क्योंकि लोग उनको चुनकर भेजते हैं। क्योंकि बेशक आज ये हमारे लोग फास्ट इंटरनेट और AI के दौर में जी रहे हैं, लेकिन भीतर से आज भी अलग अलग कुंठाओं से भरे पड़े हैं। पुराने जमाने के नेता इस बात को समझते थे, इसलिए एक जमाने तक नेहरू, शास्त्री, इंदिरा से लेकर अटल जी और मनमोहन सिंह तक देश के नेता जनता से मर्यादाएं नहीं सीखते थे, बल्कि वो जनता को सिखाने की कोशिश करते थे। इसलिए आम जनता और देश के नेताओं की लैंग्वेज में जमीन आसमान का अंतर होता था। शब्दों को सुनकर पता चल जाता था कि कौन सी लैंग्वेज एक नेता की है और कौन सी आम जनता की। लेकिन फिर न्यू इंडिया का आगाज होता है। यहाँ नेताजी खुद जनता से सीखते हैं और सरेआम गाली गलोच, निम्न स्तर की लैंग्वेज यूज करके जनता को एहसास दिलाते कि भाई हम भी तुम्हारे जैसे हैं। और ये देखकर जनता भी मजे लेती है, खुश होती है कि ये भी हम ही में से एक है। इसलिए आज
आप देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, विधायकों और सांसदों की लैंग्वेज को सुन लीजिए, या किसी नुक्कड़ पे कान पे बीड़ी टांग कर आती जाती औरतों को ताड़ते रंगबाज को सुन लीजिए। पता नहीं चलेगा कि कौन नेता है और कौन जनता। इसे पॉपुलिस्ट, वल्गर या लो ब्राउ कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। हो सके तो प्लीज इस कल्चर के खिलाफ आवाज उठाइए। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।